For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए, इन दिस 361st एपिसोड we are going to talk about 16 commonly used vocabulary words in Hollywood movies। जी हाँ, काफी वर्ड्स हैं इंग्लिश के जो काफी यूज होते हैं हॉलीवुड इंग्लिश मूवीज में, तो उन्हीं की आज हम बात करेंगे ताकि कभी कोई डायलॉग की बात हो रही हो या कोई मूवी आप देख रहे हो तो अगर आपको वर्ड की कोई भी वर्ड को लेकर कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको मीनिंग पता होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, because this learning session is going to start in a short while. Stay tuned. This is the first segment of this 361st episode, and today we are talking about 16 commonly used words in Hollywood movies. तो चलिए, the first word for the evening is intrigue. 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 Intrigue यानी कि to arouse curiosity और इंटरेस्ट, मतलब कि कोई चीज आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक इंटरेस्ट जगाए, पैदा करे, इच्छा जताए, तो वो हो जाता है इंट्रीग करना। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, द मिस्टीरियस प्लॉट ऑफ द मूवी इंट्रीग्ड द ऑडियंस। की जो मिस्टीरियस सी मूवी थी वो देख के सब लोग इंट्रीग्ड हो गए, क्यूरियस हो गए, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, क्या निकलेगा नतीजा। तो इस तरीके से मिस्ट्री सी जो थी प्लॉट में, यानी कि जो मूवी का जो भी होता है ना, जो पूरी एक मूवी का एक कहानी है उसमें एक मिस्ट्री थी, तो उससे एक इंट्रीग हो गई। क्लियर? तो चलिए, INTRIGUE इंट्रीग के बाद जो दूसरा वर्ड आ रहा है शाम का, वो है डिसेप्शन। डिसेप्शन, DECEPTION, डिसेप्शन यानी कि द एक्ट ऑफ मिसलीडिंग और लाइंग। जब आप किसी को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं डिसेप्शन। DECEPTION, डिसेप्शन यानी कि जैसे एग्जाम्पल हो सकता है, हिज इंटायर प्लान वॉज बेस्ड ऑन डिसेप्शन, कि जो उसने पूरा प्लान बनाया था वो डिसेप्शन पे था, मतलब झूठ पे था, वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा था, बिल्कुल सब गलत था, मिसलीडिंग था। मिसलीडिंग यानी कि जो आपको भटकाए। तो ये क्या हो गया, द इंटायर प्लान वॉज based on deception. Clear? If you have any doubts regarding deception or any other word, you can always reach out to us. YouTube channel Radio Udan है, वहाँ प्लेलिस्ट वोकैबुलरी डोज की है, वहाँ पे वोकैबुलरी डोज के एपिसोड में जाके कमेंट एरिया में जाके अपना डाउट क्वेश्चन डालिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। और या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com. For now, the third word for the evening is betray. Betray, BETRAY, betray. Betray यानी कि to be disloyal or to turn against someone, मतलब किसी को धोखा दे देना। धोखा होता है ना, तो betray करना, धोखा देना। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, he was betrayed by his क्लोजेस्ट फ्रेंड, कि उसको धोखा मिला उसके सबसे नजदीकी दोस्त से। सो ही वॉज बिट्रेड बाय द क्लोजेस्ट फ्रेंड। क्लियर? सो बिट्रे का ईडी लग के बिट्रेड हो जाएगा, तो जब बिट्रेड हो जाएगा पास्ट में तो वो YED हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का, वो है परस्यूट। परस्यूट, PURSUIT, परस्यूट, PURSUIT, परस्यूट यानी कि द एक्ट ऑफ चेजिंग और सीकिंग। कोई चीज आप चाह रहे हैं, उसके पीछे लगे हुए हैं, पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बोलता है परस्यूट, PURSUIT, परस्यूट। जैसे द हीरो वॉज इन परस्यूट ऑफ द विलेन अक्रॉस द सिटी, मतलब जो हीरो था मूवी का वो पूरी सिटी में विलन के पीछे था, कि वो विलन को ढूंढ रहा था। ठीक है? सो द हीरो वॉज इन परस्यूट ऑफ द विलन अक्रॉस द सिटी, की पूरी सिटी में उसके पीछे लगा हुआ था। क्लियर? सो परस्यूट, किसी चीज के पीछे लग जाना उसे पाने के लिए। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 361st एपिसोड। तो आज बात चल रही है ऐसे वोकैबुलरी कॉमन वर्ड्स की जो अक्सर इंग्लिश हॉलीवुड मूवीज में यूज होते हैं। तो चलिए रिकैप ले लेती हूँ मैं आपकी आसानी के लिए। पहला वर्ड इस शाम का था इंट्रीग, INTRIGUE, इंट्रीग यानी कि
to arouse curiosity or interest. जब कोई चीज आपके अंदर curiosity, उत्सुकता पैदा करे, जानने की इच्छा पैदा करे, तो वो जाता है intrigue. जैसे the mysterious plot of the movie intrigued the audience, कि जो mysterious सा plot था, कहानी थी मूवी की, उसने सबको ऑडियंस को इंट्रीग कर दिया कि सब में इच्छा जागृत होगी कि क्या हुआ होगा, आगे क्या होगा. क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो सेकंड वर्ड था शाम का वो था डिसेप्शन. DECEPTION, डिसेप्शन, यानी कि द एक्ट ऑफ मिसलीडिंग और लाइंग, झूठ बोलना या भटकाना, वो हो जाता है डिसेप्शन. जैसे एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, हिज इंटायर प्लान वॉज बेस्ड ऑन डिसेप्शन, की झूठ पे था, सारा जो उसने प्लान बनाया सब झूठ पे था, उसकी जो बुनियाद थी वही झूठी थी. क्लियर? तो डिसेप्शन. इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है शाम का वो था बिट्रे. BETRAY, बिट्रे, यानी कि टू बी डिसलॉयल और टू टर्न अगेंस्ट समवन, की मतलब धोखा देना या किसी के अगेंस्ट हो जाना, धोखा दे देना किसी को, तो वो हो जाता है बिट्रे. BETRAY, बिट्रे. जैसे he was betrayed by his closest friend, कि उसको धोखा मिला उसके सबसे नजदीकी खास दोस्त से. So he was betrayed by his closest friend. तो चलिए, this brings us to our fourth word for the first segment, which was pursuit. Pursuit, 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 यानी कि the act of chasing or seeking. मतलब जब आप कोई चीज पाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हो जाता है pursuit. Clear? जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, the hero was in pursuit of the villain across the city. The hero was in pursuit of the villain across the city, की पूरी सिटी में वो विलन के पीछे था. So he was in pursuit of. Clear? तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 words for the first segment of this 361st episode. And today we are talking about common English vocabulary words that you will find in Hollywood movies. तो चलिए, ब्रेक के तुरंत उस पर और वर्ड्स लेके आती हूँ. जल्दी से आप पानी वानी पी आइए and stay tuned. This is the second segment of this 361st episode, and today we are talking about 16 words that are commonly used in Hollywood movies. तो चलिए, जो फिफ्थ वर्ड आ रहा है वो है रिवेंज. REVENGE, रिवेंज, यानी कि किसी से बदला लेना, रिवेंज. जैसे the action of hurting someone in return for being harmed. मतलब मीनिंग क्या हो गया कि किसी के कोई आप ऐसा चीज करना जिससे कोई हर्ट हो जाए, जिससे दुख पहुंचे, किसी को दर्द पहुंचे, तो वो होता है रिवेंज. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, she sought revenge for the wrongs done to her family. मतलब उसने कोशिश की कि जो उसकी फैमिली के साथ गलत हुआ है उसका बदला ले. So she sought revenge, मतलब उसने sought मतलब रिवेंज लेने का सोच रहा था, ठीक है. she sought revenge for the wrongs done to her family. तो यहाँ पे जो यूसेज है वर्ड wrong की, तो wrong क्या होता है, किसका गलत हुआ, तो इस तरीके से भी wrong यूज हो जाता है. So she sought revenge for the wrongs, WRONGS, wrongs done to her family. Clear? If you have any confusion regarding the sentence making or the word or the way it has been used in example, you can always freely ask me. Just go to our YouTube channel, vocabulary dose की playlist में जाइए और वहाँ जाके आपको सभी जो भी कमेंट एरिया में वहाँ पे सभी अपने डाउट्स लिख दीजिए और आई विल मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. या आप मुझे मेल लिख सकते हैं divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com. तो रिवेंज के बाद जो सिक्स्थ वर्ड आ रहा है वो है, ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, आपने वैसे काफी सुना भी होगा, वेंजेंस. वेंजेंस, VENGEANCE, वेंजेंस. आई रिपीट, VENGEANCE, वेंजेंस, यानी कि पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड इन, कह सकते हो, रिटर्न फॉर एन इंजरी और ऑफेंस. मतलब किसी को पनिशमेंट दी गई हो क्योंकि उसने कुछ गलत किया या किसी को दुख पहुंचाया, चोट पहुंचाई है, तो वो जाता है वेंजेंस. जैसे एग्जांपल देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा. द कैरेक्टर वाज ड्रिवन बाय अ थर्स्ट फॉर वेंजेंस, कि मतलब जो मूवी का कैरेक्टर था उसका पूरा फोकस ये था कि वो एक भूख होती है ना, एक प्यास होती है कि हाँ आपको पनिशमेंट देनी है, किसी ने गलत किया पर आप उसको पनिश करना चाहते हो. सो वो जाता है वेंजेंस, यानी कि पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड इन रिटर्न फॉर एन इंजरी और ऑफेंस. सो वेंजेंस, द कैरेक्टर वाज, जैसे अ मूवी कैरेक्टर वाज
ड्रिवन बाय अ थर्स्ट फॉर वेंजेंस की मतलब एक भूख, एक प्यास वेंजेंस की, कि हाँ मैंने पनिश करना है जिन्होंने गलत किया उन्हें, ठीक है। आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 7th वर्ड आ रहा है शाम का वो है कॉन्फ्रंटेशन, CONFRONTATION, कॉन्फ्रंटेशन। आई रिपीट, CONFRONTATION, कॉन्फ्रंटेशन। 13 अल्फाबेट्स का ये वर्ड है कॉन्फ्रंटेशन, जिसका मतलब है a hostile or argumentative meeting between opposing parties, मतलब दो अलग अलग पार्टीज है opposing, यानी कि एक दूसरे के विरुद्ध जो पार्टीज है उनके आपस में कोई बहुत बहस भाषे वाली, तू तड़ाव वाली बात हुई है, मीटिंग हुई है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्फ्रंटेशन। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, द मूवी एंडेड विद एन इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द हीरो एंड द विलन, कि जो मूवी है उसका अंत क्या हुआ, किस नोट पे हुआ, कि वहां पे कॉन्फ्रंटेशन थी, बहस बासा, लड़ाई झगड़ा थी हीरो और विलन के बीच में, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। क्लियर? सो द मूवी एंडेड विद एन इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द हीरो एंड द विलन। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू आवर 8th वर्ड। तो 8th वर्ड भी एक सिंपल सा वर्ड है। वैसे तो आपने शायद ये अक्सर क्या होता है, वर्ड्स हमने सुने होते हैं बट हमारा ध्यान नहीं जाता, तो ये भी आपने वर्ड बिल्कुल सुना होगा, सर्वेलेंस। सर्वेलेंस ये तो अक्सर हम सुनते भी आते हैं वैसे भी, सर्वेलेंस, SURVEILLANCE, सर्वेलेंस। आई रिपीट, SURVEILLANCE, सर्वेलेंस, यानी कि क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पर्सन और एरिया यूजुअली बाय अथॉरिटीज, मतलब किसी व्यक्ति या किसी जगह पे नजर रखी जाए, बहुत ध्यान से नजर रखी जाए। अक्सर अथॉरिटीज रखती हैं, जैसे कोई कंपनी में, बिजनेस में कैमरास लगे होते हैं, वहाँ पे गार्ड्स रखते हैं नजर, तो वो सर्वेलेंस हो जाता है। या फिर कई बार पुलिस की गाड़ियां घूमती रहती हैं तो वो नजर रखती हैं, तो सर्वेलेंस। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सा दे देती हूँ, द सस्पेक्ट वॉज अंडर कॉन्स्टेंट सर्वेलेंस। जैसे आप पुलिस को किसी पे शक है पर वो अभी पकड़ नहीं सकते, उनके पास सबूत नहीं है, तो उन्होंने उस पर प्रॉपर नजर रखी हुई है कि वो कहाँ जा रहा है, कितने बजे कहाँ पहुंचा, घर से कब निकला, घर से कहाँ गया, दिन रात उस पर नजर रखी हुई है। सो द सस्पेक्ट, सस्पेक्ट यानी कि जो जिसपे शक हो, प्रूव नहीं हुआ है बट शक है, सो द सस्पेक्ट वॉज अंडर कॉन्स्टेंट सर्वेलेंस। अंडर कॉन्स्टेंट सर्वेलेंस, कॉन्स्टेंट यानी कि लगातार, ठीक है, CONSTANT, कॉन्स्टेंट सर्वेलेंस। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 361st एपिसोड। बात चल रही है कॉमन वर्ड्स जो कि अक्सर हॉलीवुड मूवीज में सुनने को मिलते हैं, तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 5th जो वर्ड है वो था रिवेंज, REVENGE, रिवेंज यानी कि किसी से बदला लेना, बदला। रिवेंज, द एक्शन ऑफ हर्टिंग समवन इन रिटर्न फॉर बीइंग हार्म्ड, मतलब कि जब आपको किसी ने तकलीफ दी हो, पेन दिया, तो आप उससे बदला लेते हैं, तो वो बदला जो होता है वो होता है रिवेंज। जैसे एग्जांपल दिया था, शी सॉट रिवेंज फॉर द रॉन्ग्स डन टू हर फैमिली, कि वो कोशिश कर रही थी कि वो बदला ले ले जो गलत हुआ है उसकी फैमिली के साथ, उसका, ठीक है, किसी ने किया गलत तो उसका बदला लेना चाह रही है, सो शी सॉट रिवेंज। इसी के बाद जो 6th वर्ड था शाम का वो था वेंजेंस, VENGEANCE, वेंजेंस, VENGEANCE, वेंजेंस यानी कि पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड इन रिटर्न फॉर एन इंजरी और ऑफेंस, किसी ने किसी को गलत कर दिया, फील कराया या इंजरी दी, चोट दी, तो उसकी पनिशमेंट देना, किसी को पनिश करना, तो वो हो जाता है वेंजेंस। जैसे एग्जाम्पल मैंने सिंपल सा दिया था, द करेक्टर वॉज ड्रिवन बाय अ थर्स्ट फॉर वेंजेंस, कि जो ये मूवी का करेक्टर था वो ड्रिवन बाय अ थर्स्ट, मतलब एक प्यास थी उसमें, वो इसी प्यास से था, पूरी मूवी में उसकी प्यास यही थी कि मुझे पनिश करना है जिन्होंने गलत किया है या जिन्होंने मुझे तंग किया, सो पनिश करना है, सो वेंजेंस। सो द करेक्टर वॉज ड्रिवन बाय अ थर्स्ट फॉर वेंजेंस। क्लियर? इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का वो था कॉन्फ्रंटेशन, CONFRONTATION, कॉन्फ्रंटेशन, CONFRONTATION, कॉन्फ्रंटेशन यानी कि अ हॉस्टाइल और आर्ग्यूमेंट होता है ना, आर्ग्यूमेंटेटिव मीटिंग बिटवीन ओपोजिंग पार्टीज, मतलब दो अलग अलग पार्टीज में जो एक दूसरे के अगेंस्ट है, उनमें आपस में बहस भाषा और लड़ाई झगड़ा हो, तो वो जाता है कॉन्फ्रंटेशन, CONFRONTATION, कॉन्फ्रंटेशन।
तो एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, द मूवी एंडेड विद एन इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द हीरो एंड द विलन, कि जो मूवी का अंत हुआ वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस यानी कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्रंटेशन हुई बिटवीन हीरो और विलन के। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 8th वर्ड था शाम का यानी कि सेकंड सेगमेंट का, वो था सर्वेलेंस, SURVEILLANCE सर्वेलेंस, SURVEILLANCE सर्वेलेंस, यानी कि क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पर्सन और एरिया यूजुअली बाय अथॉरिटीज। मतलब अक्सर जब आप किसी व्यक्ति या किसी एरिया की सर्वेल में होता है ना कि किसी पे नजर रख रहे हो बिल्कुल, तो वो सर्वेलेंस होती है, जैसे अक्सर ये अथॉरिटीज करती है। जैसे द सस्पेक्ट वाज अंडर कांस्टेंट सर्वेलेंस, कि मतलब जो सस्पेक्ट जिसपे शक था पुलिस को, अथॉरिटी को, उस पे पूरे दिन रात नजर रखी हुई है। सो द सस्पेक्ट वाज अंडर कांस्टेंट यानी कि लगातार, सर्वेलेंस यानी कि नजर रखना, SURVEILLANCE सर्वेलेंस। सो द सस्पेक्ट वाज अंडर कांस्टेंट सर्वेलेंस। तो चलिए इसी के साथ ही हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 361st एपिसोड। मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पास। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with Logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. So now we are in the third segment of this 361st episode and we are talking about 16 words that you commonly hear in movies, especially Hollywood movies. तो चलिए हॉलीवुड मूवीज में जो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं उनकी आज बात हो रही है। तो चलिए जो 9th वर्ड आ रहा है शाम का वो है सैबोटाज। सैबोटाज, सैबोटाज, SABOTAGE सैबोटाज। इसकी शायद मैंने 1 साल पहले बात भी की है वर्ड सैबोटाज, SABOTAGE सैबोटाज, यानी कि डेलिब्रेट डैमेज टू, कह सकते हो डिसरप्ट और डिस्ट्रॉय, मतलब किसी चीज को में अड़चन डालने को या किसी चीज को खराब करने को, खत्म करने के लिए जानबूझ के कुछ करना, तो वो होता है सैबोटाज करना, SABOTAGE सैबोटाज करना। जैसे द एनिमी ट्राइड टू सैबोटाज द मिशन, कि जो एनिमी है उसने कोशिश की कि जो मिशन है उसे तहस नहस कर दिया जाए या उसमें रुकावट ला दी जाए। सो दैट द एनिमी ट्राइड टू सैबोटाज द मिशन। तो चलिए सैबोटाज के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो है इन्फिल्ट्रेट। इन्फिल्ट्रेट, INFILTRATE, इन्फिल्ट्रेट, यानी कि टू एंटर और गेन एक्सेस टू एन ऑर्गेनाइजेशन और प्लेस सीक्रेटली, मतलब छुप छुपा के जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी जगह पे आपको एक्सेस मिल जाता है, आप जा पाते हैं, तो उसे हम कहते हैं इन्फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं? इन्फिल्ट्रेट। इन्फिल्ट्रेट, INFILTRATE, इन्फिल्ट्रेट। Infiltrate, to enter or gain access to an organization or place secretly. जैसे the spy infiltrated the criminal organization, मतलब जो स्पाई है वो घुस गया क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में सीक्रेटली, छुप छुपा के। सो द स्पाई तो आपको पता ही है, जो लोग नजर रखते हैं और छुप छुपा के काम करते हैं। सो द स्पाई इन्फिल्ट्रेटेड, INFILTRATED, इन्फिल्ट्रेटेड द, क्या हो गया यहाँ पे, द क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का वो है कॉन्स्पिरेसी। ये तो आपको पता ही होगा, कॉन्स्पिरेसी, CONSPIRACY, कॉन्स्पिरेसी। आई रिपीट, CONSPIRACY, कॉन्स्पिरेसी, यानी कि अ सीक्रेट प्लान बाय अ ग्रुप टू डू समथिंग हार्मफुल। छुप छुपा के एक ग्रुप लोगों का, 3-4 लोगों का या 10-12 लोगों का कोई प्लानिंग करता है किसी को हार्म पहुंचाने के लिए, तो वो होता है कॉन्स्पिरेसी, की कॉन्स्पायर करना, कॉन्स्पिरेसी। क्लियर? जैसे द प्लॉट वाज पार्ट ऑफ अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी, कि मतलब मूवी का जो प्लॉट था, कहानी थी, वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थी। सो द प्लॉट वाज पार्ट ऑफ अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी। क्लियर? I hope you got the sense, but if you have any doubts, you can always go to our Radio Udan channel on YouTube. There you can find out vocabulary dose playlist, and in there
Just drop in your questions, doubts, or anything you want to ask in the comment area of any episodes, for example 361st episode, and I'll make it clear to you there as well. Or you can also choose to drop me an email on my email ID, that is divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com. Moving on, the 12th word for the evening is, ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, आपने सुना भी होगा, evasion. Evasion, E-V-A-S-I-O-N, evasion. Evasion, E-V-A-S-I-O-N, evasion यानी कि the act of avoiding or escaping from something. किसी चीज को अवॉइड करना या उससे बचना, बच के निकलना, तो वो होता है इवेजन. जैसे एग्जांपल देती हूँ, क्लियर हो जाएगा. द क्रिमिनल्स इवेजन ऑफ द लॉ वाज इम्प्रेसिव, मतलब कि वो जो जिस तरीके से लॉ से बचा वो बहुत ही इम्प्रेसिव था. सो द क्रिमिनल इवेजन ऑफ द लॉ, किस तरीके से उसने लॉ को डॉज किया, लॉ को अवॉइड किया और एस्केप किया, वो बहुत ही इम्प्रेसिव था कि हक्के बक्के रह गए सबकी कैसे किया. क्लियर. सो ये हो गया इवेजन. तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 words फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 361st एपिसोड. लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर ईज. 9th word for the evening was sabotage. Sabotage, S-A-B-O-T-A-G-E, sabotage यानी कि deliberate damage to disrupt or destroy. कोई चीज जानबूझ के करना ताकि कोई चीज खराब हो जाए या रुक जाए, रुकावट आ जाए या वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वो होता है सैबोटाज करना. जैसे द एनिमी ट्राइड टू सैबोटाज द मिशन, कि जो मिशन था उसको खराब करने की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की आर्मी ने. क्लियर. सो द एनिमी ट्राइड टू सैबोटाज द मिशन. इसी के बाद जो 10th वर्ड था शाम का, वो था इन्फिल्ट्रेशन. इन्फिल्ट्रेट, इन्फिल्ट्रेट, I-N-F-I-L-T-R-A-T-E, इन्फिल्ट्रेट. आई रिपीट, I-N-F-I-L-T-R-A-T-E, infiltrate, यानी कि to enter or gain access to an organization or place secretly. किसी चीज या किसी जगह को आप ढूंढ लें, मतलब वहां पे घुस जाएं छुप छुपा के, तो वो हो जाता है सीक्रेटली आप कहीं घुस रहे हैं, तो वो हम कह देते हैं इन्फिल्ट्रेट. I-N-F-I-L-T-R-A-T-E, इन्फिल्ट्रेट. एग्जाम्पल मैंने दिया था, द स्पाई इन्फिल्ट्रेटेड द क्रिमिनल्स ऑर्गेनाइजेशन. द स्पाई infiltrated the criminal organization. जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें किसी तरीके से छुप छुपा के स्पाई घुस गया. क्लियर. सो स्पाई वो होता है जो नजर रखता है, छुप छुपा के काम करता है. क्लियर. तो चलिए, इन्फिल्ट्रेट के बाद जो 11th वर्ड है शाम का, वो था कॉन्स्पिरेसी. C-O-N-S-P-I-R-A-C-Y, कॉन्स्पिरेसी. C-O-N-S-P-I-R-A-N-C-E, कॉन्स्पिरेसी यानी कि a secret plan by a group to do something harmful. कोई चीज हार्मफुल करना एक ग्रुप बना के, तो वो हो जाता है कॉन्स्पायर करके कॉन्स्पिरेसी करना. क्लियर. जैसे एग्जांपल था, सिंपल सा दिया था मैंने, द प्लॉट वॉज पार्ट ऑफ अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी, मतलब जो मूवी की कहानी थी वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी साजिश का हिस्सा थी. सो द प्लॉट वॉज पार्ट ऑफ अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी. इसी के बाद जो 12th वर्ड था शाम का, वो था इवेजन. E-V-A-S-I-O-N, इवेजन यानी कि द एक्ट ऑफ अवॉइडिंग और एस्केपिंग फ्रॉम समथिंग, किसी चीज को नजरअंदाज करना या अवॉइड करना या उसे बच के निकलना, तो वो हो जाता है इवेजन. जैसे एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, द क्रिमिनल इवेजन ऑफ द लॉ वाज इम्प्रेसिव, कि जो जिस तरीके से क्रिमिनल ने लॉ, मतलब रूल्स होते, लॉ होता है जो कानून को चकमा दिया या अवॉइड किया, वो बहुत ही इम्प्रेसिव था, मतलब बहुत ही सब बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए. क्लियर. सो द criminal's evasion of the law was impressive. तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 words for the third segment of this 361st episode. Let me take a quick break and I'll be right back with the 4th segment. You're listening to Vocabulary Dose and today we are talking about 16 words that you commonly hear in movies, especially Hollywood movies. Stay tuned. This is the 4th segment of this 361st episode and we are talking about 16 words that you commonly hear in movies, especially Hollywood movies. तो चलिए, the 13th word for the evening is, सिंपल वर्ड है, आपने सुना भी होगा, impersonate. impersonate, I-M-P-E-R-S-O-N-A-T-E, impersonate. इस वर्ड की बात मैंने बहुत पहले की भी है. impersonate, I-M-P-E-R-S-O-N-A-T-E, impersonate यानी कि to pretend to be someone else. जब आप जो नहीं है वो बनने की कोशिश करते हैं या कुछ और बन के जाते हैं, मतलब होता है ना कि किसी और की आइडेंटिटी लेके जाते हैं,
अपने आप की अपनी हकीकत छुपा के किसी और के नाम से जाते हैं तो बोलते हैं impersonate। जैसे he managed to impersonate the CEO and access the files, कि उसने बहुत ही मतलब मैनेज किया, मतलब कि उसने किसी न किसी तरीके से या जुगाड़ से impersonate the CEO and access the files, कि उसने सबको दिखाया कि वो CEO है और फाइल्स का एक्सेस पा लिया, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स उसे चाहिए थे वो ले लिए। क्लियर? सो ही मैनेज टू impersonate the CEO, मतलब CEO बनने का, एक्टिंग करने का। ठीक है, I hope you get the clarity, but if you have any doubts you can always ask me. Just go to our YouTube channel Radio Udan, drop in a message in the comment area of any episode of Vocabulary Dose and I'll make it clear to you there as well. For now, the 14th word for the evening is obsession. OBSESSION, obsession. I repeat, OBSESSION, obsession, यानी कि an idea or thought that dominates the mind. कोई थॉट या कोई विचार या कोई आइडिया आपके दिमाग को डोमिनेट करता है, तो मतलब वो भारी पड़ता है आपके दिमाग पे, तो वो हो जाता है ऑब्सेशन। जैसे हर ऑब्सेशन विद फाइंडिंग द ट्रूथ ड्रोव द एंटायर प्लॉट, मतलब पूरी मूवी उसी पे थी कि वो सच ढूंढने के लिए वो किस हद तक चली गई। क्लियर? तो वो पूरी मूवी थी कि वो सच के पीछे थी। सो हर ऑब्सेशन विद मतलब कि सच की भूख, ऑब्सेशन जो था विद फाइंडिंग द ट्रूथ drove the entire plot. Clear? So I know this may sound little difficult, but this way these sentences are made. That's why I'm keeping the examples little difficult so that you can understand them even if they are woven in a difficult sentence, right? If you have any doubts, you know what you have to do, right? So chaliye, her obsession with finding the truth drove the entire plot. इसी के बाद जो 15वां यानी 15th वर्ड है शाम का, वो है एक्सटॉर्शन। EXTORTION, एक्सटॉर्शन, यानी कि EXTORTION, एक्सटॉर्शन, द एक्ट ऑफ obtaining something, स्पेशली मनी। होता ना जैसे थ्रू फोर्स या फिर कह सकते हो थ्रेट्स, धमकी देके, धमका के या किसी पे दबाव डाल के, फोर्स करके पैसे लेना, लूटना, तो वो होता है एक्सटॉर्शन। EXTORTION, एक्सटॉर्शन। जैसे द गैंग वॉज इन्वॉल्व्ड इन एक्सटॉर्शन स्कीम्स, मतलब जो वो गैंग पकड़ा गया वो क्या करता था, वो एक्सटॉर्शन स्कीम्स में था, कि स्कीम्स के थ्रू लोगों को फंसाता था, पैसे उनसे हड़पता था फोर्सफुली या थ्रेट करके, तो एक्सटॉर्शन। क्लियर? जैसे होता है ना कई सेलिब्रिटीज को भी फोन आते हैं कि इतने पैसे दो नहीं तो हम आपको मार देंगे। क्लियर? सो दीज आर काइंड ऑफ एक्सटॉर्शन कॉल्स। EXTORTION, extortion. This brings us to our 16th and the last word for the evening, which is ambush. Ambush. AMBUSH, ambush. इस वर्ड की बात हमने बहुत पहले की है। AMBUSH, ambush, यानी कि सरप्राइज अटैक फ्रॉम अ हिडन पोजीशन, मतलब किसी छुपी हुई जगह से आप पे या किसी चीज पे एक सरप्राइज अटैक हो जाए, आपको अंदाजा भी नहीं था और आप पे अटैक हो गया, तो वो होता है एम्बुश। AMBUSH, एम्बुश। जैसे द सोल्जर्स वर कॉट इन एन एम्बुश, मतलब वो पकड़े गए, फंस गए एक एम्बुश में, एक अटैक में, जो उनपे सरप्राइज अटैक हुआ उसमें वो फंस गए। सो द सोल्जर्स वर कॉट इन एन एम्बुश। क्लियर? AMBUSH, एम्बुश। तो ये होगा हमारे 4 words for the 4th segment of this 361st episode. Let me take a quick recap for your ease. तो आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। 13th वर्ड इस शाम का था impersonate, 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 यानी कि to pretend to be someone else। जब आप कोई और व्यक्ति बन के जाते हैं, किसी और के भेष में जाते हैं, तो वो हो जाता है impersonate। जैसे he managed to impersonate the CEO and access the files, कि उसने किसी तरीके से मैनेज किया कि वो CEO दिखाए कि सबको वो CEO है और जाके फाइल्स ले ली, तो सबको लगा वो CEO है और उसे फाइल्स दे दी। सो he managed to impersonate the CEO and access the files. Clear? I hope you got the sense. इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो था obsession, 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 यानी कि an idea और thought that कह सकते हो that dominates the mind, कोई चीज जो आपके दिमाग पे हावी पड़े, हर वक्त दिमाग पे हावी हो जाए, तो वो हो जाता है obsession। जैसे her obsession with finding the truth drove the entire plot, कि पूरी मूवी, पूरी कहानी उसके आगे थी कि वो कैसे सच की खोज में, सच की जो भूख थी वो उसके सच की खोज में, पूरी मूवी में सच की खोज में थी अंत तक। So her obsession with finding the truth drove the entire
प्लॉट, ड्रोव मतलब चलाया, ड्राइव का सेकंड फॉर्म ड्रोव, तो ड्रोव द एंटायर प्लॉट, क्लियर। तो वो सच की खोज ही पूरी मूवी थी। इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का, सेकंड लास्ट, वो था एक्सटॉर्शन, EXTORTION, एक्सटॉर्शन, EXTORTION। एक्सटॉर्शन का मतलब मैंने बताया था द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग स्पेशली मनी थ्रू फोर्स और थ्रेट्स, मतलब धमकियां देके या जोर जबरदस्ती करके पैसे किसी से छीनना लेना, तो वो होता है एक्सटॉर्शन करना। जैसे द गैंग वाज इन्वॉल्व्ड इन एक्सटॉर्शन स्कीम्स, मतलब जो गैंग पकड़ा गया लोगों का, झुंड पकड़ा गया लोगों का, वो एक्सटॉर्शन सीन्स में था कि मतलब वो धमकियां देता था, मिलजुल के ग्रुप में जाके धमकियां देना, थ्रेट करना, साथ में उनको फोर्सफुली पैसे हड़पना लोगों के, तो वो एक्सटॉर्शन स्कीम्स में था, क्लियर। इसी के साथ जो 16वां यानी कि 16th वर्ड है शाम का, वो था एम्बुश, AMBUSH, एम्बुश यानी कि अ सरप्राइज अटैक फ्रॉम अ हिडन पोजीशन, किसी छुपी हुई जगह से अटैक कर दिया जाए आप पे या किसी पे, तो वो हो जाता है एम्बुश, की कोई अंदाजा भी नहीं और एक सरप्राइज अटैक हो गया, तो वो एम्बुश। जैसे एग्जांपल दिया था, द सोल्जर्स वर कॉट इन एन एम्बुश, कि मतलब वो एक एम्बुश, एक अटैक में फंस गए, क्लियर। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 361st एपिसोड। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ। लास्ट सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप हमारे से जुड़ सकते हैं। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। This is the last segment of this 361st episode, and today we have talked about 16 common words that are used in Hollywood movies. तो आज के ये 16 वर्ड्स आपको कैसे लगे, आपको कितने आते थे और कितने नहीं आते थे, क्या आप समझ पाए, क्या आप नहीं समझ पाए, सब आप शेयर कर सकते हैं। डाउट, फीडबैक, आइडिया, सजेशन या कोई कंसेप्ट जो आप चाहते हैं जिसपे मैं बात करूं, डू शेयर विद अस। यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान है, RADIOUDAAN, वहाँ प्लेलिस्ट वोकैबुलरी रोज की आपको मिल जाएगी और वहाँ एपिसोड्स के कमेंट एरिया में आप अपने डाउट क्वेश्चंस डाल सकते हैं और आई मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे रेडियो उड़ान के नाम से ढूंढ सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर, एक्स हो या लिंक्डइन हो, क्लियर। आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे, या फिर आप मुझे भी मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com पे। तो जल्दी से नेक्स्ट वीक मैं फिर से मिलूंगी आपको नए कॉन्सेप्ट के साथ, Thursday 7 to 8 PM and repeat Friday 2 to 3 PM only on Radio Udan। तो अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत। Take care of yourselves, good luck and keep enhancing your English vocabulary. Stay tuned.